नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स रे। एक खबर, ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अदालत राहुल जेवनी की जो विशेष अदालत है उसमें चार्जशीट फाइल कर दी। राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट फाइल। तुरंत एक्स रे से देखा तो मुझे एक बहुत बड़ा कई चीजें देखने को मिली, और वो सारी चीजें कांग्रेस के फेवर में ऐसी ही नहीं, कुछ कांग्रेस के खिलाफ भी जाती हैं। क्योंकि एक्स रे जो है चीजें सामने दिखता है, और जो दिखता है वो मैं बताता हूं। क्योंकि हम नारद की पत्रकारिता नहीं, हम संजय की पत्रकारिता करते हैं। जो महाभारत में जो दिखता था वही बताते हैं। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इनके खिलाफ नेशनल हेराल्ड वाला एक केस चल रहा है। ये 2012 का मामला है। मामला ये है कि नेशनल हेराल्ड, ये जो कंपनी है एसोसिएट जनरल लिमिटेड, इसकी संपत्ति यंग इंडिया लिमिटेड ने टेक ओवर की, और ये संपत्ति यंग इंडिया लिमिटेड टेक ओवर करे इसलिए कांग्रेस ने उनको कुछ कर्जा भी दिया। अब मामला फंसा कहां? ये एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को टेक ओवर किया, तो इसमें मामला गलत क्या हो गया? अब यंग इंडिया लिमिटेड में 38% शेयर है सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के, यानी 76% शेयर होल्डिंग मां और बेटी की है। और इन्होंने जब एजेएल एसोसिएट जनरल लिमिटेड टेक ओवर किया तो उसकी करीब करीब 200 करोड़ की संपत्ति, जो ईडी कहती है, ईडी का वैल्यूएशन है 200 करोड़ की संपत्तियां, ये यंग इंडिया लिमिटेड के पास आ गई, जो मात्र उन्होंने 50 लाख में ली, ऐसा कहना है। कांग्रेस ने यंग इंडिया एजेएल को 90 करोड़ 21 लाख रुपए कर्ज दिया था। वो यंग इंडिया के द्वारा ऑफसेट कर दिया गया। ऐसे कई आरोप है, मतलब यदि मैं जाऊं तो पूरा दिन निकल जाएगा इन आरोप और प्रत्यारोप में। इतनी बड़ी चार्जशीट 2012 से मामला चल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ही हैं कि जो लगातार आजकल नरेंद्र मोदी को गाली देने में सबसे आगे है, उन्हीं का निकाला हुआ एक केस है। अब इसमें मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस अभी नहीं है, इनके भी नाम है। ये चार्जशीट फाइल करने के बाद अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को केस चलेगा। इसमें दो मत है। कुछ लोग कहते हैं कि ये राजनीतिक प्रभाव से, दुष्प्रभाव से किया है, कि राजनीति के बदले के स्वरूप, क्योंकि अब बिहार का चुनाव नजदीक है तो ईडी को तो एक्टिव होना ही था। ईडी यहां तक ही नहीं रुकी, एक पुराना मामला उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा का भी निकाला था। अब रॉबर्ट वाड्रा और ईडी और पूछताछ, ये मुझे लगता है इसको करीब करीब 6-7 साल हो गए पहले हुआ था। फिर ईडी ने एक बार समन्स किया तो रॉबर्ट वाड्रा पैर पैर ही ईडी के ऑफिस गए, उन्होंने पूछताछ की, वो वापस आ गए। जब पहली बार गए थे तो 8-8 घंटे की पूछताछ हुआ करती थी, और उनकी पत्नी प्रियंका गांधी उनको छोड़ने और लेने आती थी। और अंदर क्या हुआ ये भाजपा के स्पोक्स पर्सन टेलीविजन चैनल पे बताया करते थे, ये बोल के कि उनके भी सोर्सेस है, तो अंदर क्या हो गया, क्या सवाल जवाब हो गए, हमको पता है। एक कैंपेन था, क्योंकि प्रियंका गांधी राजनीति में एक्टिव हो रही थी। अब फिर बिहार के चुनाव है, और तो ये सारा चीजें फिर एक्टिव होने वाला है। अब नेशनल हेराल्ड जो है, ये 1938 में इसकी संस्थापना की थी जवाहरलाल नेहरू ने, और 2008 में ये जो नेशनल हेराल्ड अखबार और यंग इंडिया जो निकलते थे वहां से, ये दोनों बंद हो गए, क्योंकि वो आर्थिक स्थिति कमजोर रही, मैनेजमेंट भी यूं ही कमजोर रहा। लेकिन दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और अन्य जगह पे इनके बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। उस प्रॉपर्टीज का वैल्यूएशन ईडी ने करीब करीब 2000 करोड़ करा है। अब ये तड़का जब लगा तो अब इसमें थोड़ा इंडिया गठबंधन में भी गड़बड़ी दिखती है, क्योंकि जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव थे और अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो, जब इनके लोगों को जेल हुई, मतलब संजय सिंह जाके वापस आ गए, फिर उप मुख्यमंत्री जो सिसोदिया थे वो जाके वापस आ गए, जैन साहब काफी दिनों तक जेल में थे, वो निकल गए, अरविंद केजरीवाल भी पीक पीरियड में जेल में रहे, उनको इस्तीफा देना पड़ा, आतिशी को मुख्यमंत्री बनना पड़ा, वो वापस आ गए। तो वो उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, और बार बार शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, ये बात
करते थे, 100 करोड़ का मामला बन रहा था। तब अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया था कि 100 करोड़ के मामले में आप तो हमको जेल भेज रहे हो, लेकिन गांधी परिवार के साथ ऐसा क्या प्रेम है आपका जहां 2000 करोड़ का मामला है और उनमें से कोई भी जेल नहीं गया। ये दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में तनातनी थी। अब स्थिति ऐसी बनी हुई है कि एक तरफ ईडी है जो दामाद, मां और बेटे पे शिकंजा कसना चाहती है। बाकी भी पदाधिकारी है कांग्रेस के, वो भी उसके अंडर आते हैं। जो दिवंगत हो गए वो तो छूट गए, लेकिन जो अभी है, जो पूर्ण रूप से राजनीति से दूर है, उनका भी नाम उछलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी डायरेक्टर थे। अब वो लोगों के खिलाफ भी ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चलेगा। केस कितने दिन चलेगा? राहुल जेवनी के छोटे कोर्ट में है, उसके बाद ये हाई कोर्ट जाएगा, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये लंबा खेल है, लेकिन गांधी परिवार को उलझा तो रख दिया। यहां पे आम आदमी पार्टी को भी चुप कर दिया गया कि आप बोल रहे थे ना इनके खिलाफ कुछ नहीं होता, तो ये इनके खिलाफ हो गया है। जनरली जो प्रोसेस होता है किसी भी एजेंसी का, चार्जशीट फाइल करने के पहले तक वो आपको हिरासत में रखते हैं, क्योंकि चार्जशीट फाइल करने के लिए जो भी उनको सबूत चाहिए होता है, जो इन्वेस्टिगेशन करना होता है, वो आपका पुख्ता हो, इसलिए आप गवाह को बाकी जगह पे आप एजेंसी को डिस्टर्ब ना करें, इसलिए आपको जेल में रखा जाता है। आपसे बहुत सारी चीज़ें उगलवाते भी है, इसलिए भी जेल में रखा जाता है। एक बार चार्जशीट फाइल हो गई तो उसके बाद वो आदमी को जनरली जमानत मिल जाती है, क्योंकि अब चार्जशीट फाइल हो गई। अब तो अब एजेंसी को जितना कहना था तो वो चार्जशीट में कह दिया है। कई बार एजेंसी सप्लीमेंट्री चार्जशीट के नाम से फिर उठाती है और ये जेल के अंदर बाहर का खेल चलता रहता है। गांधी परिवार को क्योंकि जमानत मिल चुकी है पहले ही, इसलिए वो जेल नहीं गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये बात उठाना कि ये गांधी परिवार क्यों बाहर है, तो बीजेपी को कहने के लिए हो गया कि अब चार्जशीट फाइल हो गई, अब ये भी अंदर जाएंगे। लगातार भाजपा कहती है कि ये जमानत पे लोग हैं, ये किसी दिन भी जेल जा सकते हैं। तो क्या बिहार के चुनाव के पहले जिस हिसाब से बिहार में बीजेपी ने अपनी पूर्ण ताकत झोंकी है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी और आरजेडी मिलकर भी जो नई रणनीति तय कर रही है, उसको ब्रेक लगाने के लिए, क्योंकि स्लीपर सेल की बात तो राहुल गांधी खुद ही कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी को डाउट है कि उनके जो पेरोल पे लोग वहां बैठे हैं कितना उनको मदद कर पाएंगे। ऐसे टाइम पे फिर एजेंसियां आगे आती ही है। क्या सही समय पे चार्जशीट फाइल करना, फिर से वाड्रा को बुलाना, केजरीवाल को डिमांड करना, केजरीवाल का बीजेपी के साथ गठबंधन है, ये पंजाब के किसान नेताओं द्वारा कहना, क्योंकि रातों रात मान सरकार ने जिस दमनता के साथ उस बॉर्डर का आंदोलन खत्म कर दिया, उससे फायदा तो बीजेपी को ही हुआ। ऐसे कई इंटरलॉकिंग, मैंने कहा ना, एक्सरे में से बहुत सारी चीजें दिखती है, वो आपको अच्छी लगे ना लगे, एक्सरे मशीन है वो दिखाता है। तो एक्सरे से जो दिख रहा है उसमें क्या बीजेपी आम आदमी पार्टी की नजदीकियां बढ़ रही है? क्या आम आदमी पार्टी ने जो उलाहना दी थी कि हम अंदर जाते हैं लेकिन ये क्यों नहीं, इसलिए उन पे हो रहा है? चार्जशीट जो फाइल है उसमें गंभीर आरोप है, उसका क्या होगा? ये कोर्ट में कितना स्टैंड कर पाएगा? बहुत सारे सवाल ही सवाल है। क्या बिहार के चुनाव के पहले ईडी क्यों नहीं एक्टिव हुई, तो अब इसे एक्टिव होना शुरू हो गई? ये तो जनरली हम चुनाव अनाउंस होने के बाद ईडी एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस बार बीजेपी बहुत कॉशियस है। वो जानती है कि जो महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद अब मतदाता सूची मशीनों में कितना खेल कर पाएंगे पता नहीं, तो इसलिए यदि अपनी लाइन लंबी करनी है तो दूसरे की छोटी करो, अब ऑटोमेटिक लंबे हो जाते हैं। ये भी एक प्रयास होता है। राजनीति है, राजनीति में आजकल सब जायज है। 2014 के बाद राजनीति के मायने बदल गए हैं। तो क्या ईडी का खेल, वाड्रा को बुलाना, केजरीवाल का डिमांड, ये सारा जब इकट्ठा करे तो इसमें कुछ नया कॉकटेल बनते हुए, नया रसायन बनते हुए दिखाई देता है। कुल मिला के जब मैंने इस खबर को देखा एक्सरे से तो मुझे सारा दिखाई दिया। जो दिखाई दिया प्रामाणिक तरह से आपके सामने बजा दिया। ना हम कांग्रेस का बचाव कर रहे हैं, ना हम ईडी को कह रहे हैं, ना अरविंद केजरीवाल को, लेकिन जब मशीन से दिखता है, जहां फ्रैक्चर है हड्डी वहीं दिखेगी, जहां नहीं है तो नहीं दिखेगी। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।